इस्तेमाल होना चाहिए, ये इसके पीछे का मकसद है। उर्दू घर जब मैंने आने के बाद, पालक मंत्री दोबारा बनने के बाद में मैंने मीटिंग ली, मैंने इनसे कहा कि भाई ये शादी खाना मत बनाओ इसको, वरना शादी खाना हो जाएगा। तो शादी खाना इसका नहीं बनना है, उसका इस्तेमाल उर्दू के लिए होना चाहिए। उर्दू की लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। उर्दू के लिए आप मुशायरा है, फंक्शंस है, कोई लेक्चर्स है, सेमिनार्स है, उसके लिए होनी चाहिए। और इसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से होगा उर्दू के लिए निश्चित तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कलेक्टर से कहा और नवाब भाई से भी मैंने कहा कि इसका एक GR निकालिए और इसमें ज़िला परिषद के टीचर्स हैं, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व कीजिए, यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व कीजिए, आपका डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व कीजिए और सबके कंबाइंड एफर्ट से, सबकी मेहनत से उर्दू के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर यहाँ पर मैं उर्दू टीचर्स हमारी काफ़ी हैं, नांदेड़ ज़िला परिषद में है, कॉरपोरेशन में उर्दू टीचर्स हैं, उनको भी हम यहाँ पर कुछ हद तक उनका इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर बच्चों के लिए, उनको तालीम देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए और उर्दू की पढ़ाई करने के लिए भी यहाँ पर निश्चित तौर पर क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने देखा यहाँ पर अच्छी क्लासेस, यहाँ पर उन्होंने पूरे कुर्सियाँ लगी है, ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं, अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, रहने के लिए गेस्ट रूम भी बना के रखा है। और आज मैं समझता हूँ मुशायरे का प्रोग्राम हम आने से पहले यहाँ पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं समझता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर निर्माण हुई है। और नवाब भाई ने और हमारी सरकार जब 2014 में थी तब भी महाराष्ट्र के कई ज़िलों में जहाँ पर माइनॉरिटी की ज़्यादा तादाद में लोग हैं, वहाँ पर ये उर्दू घर का कंसेप्ट, ये नागपुर में शायद बना है, यहाँ पर भी है और अन्य जगहों में भी हमने उर्दू घर की वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर उसमें मदद की है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे खुशी है कि हमारी मुखर्जी मैडम, मैं समझता हूँ हमारी जिला परिषद की एक ज़माने में CO हुआ करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें समझता हूँ सही है ना, शी वॉज मिसेस मुखर्जी, यू आर CO ऑफ जिला परिषद हियर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो फर्क तो पड़ता है, एक पहली पोस्टिंग का तो आदमी को याद तो रहता है कि मैं भी यहाँ पहली थी, यहाँ को इसमें कुछ करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मंत्री भी हमारे दोस्त हैं और आप यहाँ की पहली CO है, तो आइंदा आने वाले समय में जितनी मदद चाहिए आपका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हमें देते रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ, ताकि जो लोगों की इच्छाएँ अपेक्षाएँ हैं उनको पूरा करने में पूरी मदद हो जाएगी। आज यहाँ पर कुछ चीज़ों का बयान मैं आपके सामने नवाब भाई करना चाहूँगा। एक तो यहाँ पर हमारे पास में मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और हमारी अल्पसंख्यक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमको, लड़कियों का हॉस्टल तो हमारे पास में है, हम चाहते हैं कि लड़कों के लिए भी, जेंट्स के लिए भी यहाँ पर हमारा एक हॉस्टल होना चाहिए नांदेड़ शहर में, जहाँ पर ये प्रोफेशनल कॉलेजेस में और पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी हॉस्टल के ज़रिए लड़कियों के लिए है, मैं समझता हूँ, पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए, अन्य स्टूडेंट्स के लिए निश्चित तौर पर हमें करने की आवश्यकता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपका बजट बहुत कम है, मुझे पता है, आपका बजट 300 साढ़े 300 करोड़ पूरे महाराष्ट्र का है, उसमें काफ़ी ग्रांट्स, ये मैचिंग ग्रांट के तौर पर आपको स्कॉलरशिप्स और अन्य चीज़ों में देना पड़ता है। मेरा ये प्रयास रहेगा, वज़ीर आला से मैं ज़रूर कहूँगा कि हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट कम से 1000 करोड़ रुपए साल को होना चाहिए, ये हमारी उर्दू है और इसे लश्करी जवान के नाम से लोग जानते हैं। और ये भी बात सच है कि उर्दू पहली बार अगर किसी सरजमी में लिखी गई तो दक्कन की सरजमी में लिखी गई और पहली बार उसको पहचान इसी दक्कन में देने का काम किया, यही सच्चाई है। हाँ, उर्दू के इब्तिदा में दक्कनी असरात उस पर थे। हैदराबाद और उसके अतराफ का जो इलाका था, निज़ाम का इलाका, उसका कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज़्यादा असर था। लेकिन लश्करी जवान होने के बाद हुक्मरानों ने पूरे मुल्क में उसे फैलाया और इस मुल्क की जुबान बन गई और नफीस दिल्ली से होकर लखनऊ पहुंच गई और उसमें नफासत आ गई। लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि इस मुल्क के अंदर ये जुबान कहीं से आई है। हमें लगता है वो सरासर गलत है। ज़बानें एक ही है,
जिसे देवनागरी लिपि में लिख दिया गया वो हिंदी बन गई, और जिसे पर्शियन लिपि में लिख दिया गया वो उर्दू बन गई। दोनों जबान एक है, लिखावट अलग है, पर आम बोल जाने की जबान को ही उर्दू कहा जाता है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र एक ऐसी सरजमी है जो उर्दू के लिए सबसे जरखेज जमीन है। आज हिंदुस्तान के अंदर बोले पढ़ने जाने वाली हिंदी के बाद सबसे दूसरे नंबर की जबान उर्दू है, और महाराष्ट्र में भी मराठी के बाद बोलने पढ़ने और तालीम हासिल करने का जो भी एक जरिया है वो महाराष्ट्र की सरजमी में भी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर उर्दू स्कूल किसी सरजमी में होंगे तो महाराष्ट्र की सरजमी में है, वो भी सरकारी मदद के साथ इस महाराष्ट्र की सरजमी में चलते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस ज़बान को हम पढ़ाते हैं, जिस ज़बान से हम बहुत सारे तालिब इल्म पैदा करने का काम करते हैं, अक़लियतों की तालीमी दर्जा आगे बढ़े, उनका माशरा ठीक हो, ये जिम्मेदारी जब हमने ली तो हम लोगों ने फैसला किया है कि हॉस्टल में रहने वाले, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर महानगर पालिका के हॉस्टल में रहता है तो 35,000 रुपया सालाना उसको खाने का वजीफा देने का काम करेंगे। इस तरह का फैसला हम लोगों ने करने का काम किया। अगर जिले के हॉस्टल में रहता है तो उसको 30,000 रुपये वजीफा लड़की लड़के दोनों को देने का फैसला किया गया। और मुझे लगता है हम लोग नहीं हैं, लेकिन मिनट्स आज कंफर्म हो गई होगी और आज ही सरकार लोगों को बता देगी। और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद वो गरीब बच्चे जो गांव से शहरों में आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अगर वजीफा मिलने लगेगा तो उस गरीब बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारी बातें मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जिनकी यौम पैदाइश हम मनाने का काम कर रहे हैं, शंकरराव चौहान साहब का भी उर्दू से गहरा ताल्लुक था। जिस तरह से नसीम भाई ने कहा कि आप लोग तो नांदेड़ के लोग हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से तालीम किस तरह से उन्होंने हासिल की। जब भी मेरी मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग तो बचपना हमारा था जब वो बड़े अहदे में फैज थे, लेकिन बाद में जब MLA बने कभी ना कभी मिलने का मौका मिला। लेकिन उर्दू अदब क्या है, उर्दू बोलने वालों की तहजीब क्या है, जिस तरह से मुंबई शहर में या महाराष्ट्र के दीगर जिला में उनके जरिए से बातें पहुंची, इसे कोई फरामोश नहीं कर सकता। उन्हीं के फैसले से महाराष्ट्र में उर्दू एकेडमी की बुनियाद रखी। हमें लगता है वो आजहानी शंकरराव चौहान साहब उर्दू के फ़रोग़ के लिए सबसे आगे रहे हैं। उनको भी हम लोग खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मुझे लगता है कि दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब